सब आज जजमेंट आया है, चौरा हत्याकांड हुआ था, क्या कहेंगे, किस तरह की खुशी है और क्या बताना चाहेंगे? संतुष्टि है, खुशी तो नहीं कह सकते कि जो हमारे बच्चे गए हैं, जो हीरे जैसे हमारे छोटा भाई, बहू, बेटी, बेटा, वो इतने योग्य और इतने सामाजिक सर्वगुण संपन्न थे, तो उनके जाने से जो क्षति हुई है वो तो पूर्ति कभी हो नहीं सकती। लेकिन जो आज निर्णय आया है उसके लिए हम 4.5 साल से तड़प रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि वो व्यक्ति जिसने इतना जघन्य हत्याकांड किया है उसको फांसी से बड़ी भी कोई सजा हो तो वो भी मिले, इसी के लिए प्रयासरत थे। क्या जजमेंट आया है? आज अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजाएं दी हैं। मुख्यतः ये समझे कि उसको मृत्युदंड हुआ है, तो मृत्युदंड से ही हम संतुष्ट हैं और यही हम न्यायालय से चाहते थे। किस तरह से घटना हुई थी, कब की घटना है ये? घटना है सन 2019 की दिसंबर लास्ट 30 और 31 की रात की। ये जो अपराधी है ये अजय के पास शिष्य के रूप में रहता था और बच्चों की तरह उसने इसको रखा। बच्चों की तरह रखने के बाद वो अति विश्वसनीय था, विश्वास पत्र था उनका, तो वो घर में कितना धन है, कितना सोना चांदी है, वो सब उसको इस बात की जानकारी उस कोई लूट या उस पे कब्जा जैसे भी शब्द लगाए वो लेने के लिए उसने ये सब काम किया। और सोचने मतलब सोए हुए थे, सोई हुई अवस्था में तलवार से, चाकुओं से उसने घाव देके बहुत जघन्य हत्या की, मतलब निर्मम तरीके से मारा। कितने लोगों की मृत्यु हुई? 4 लोगों की मतलब मृत्यु हुई, भाई अजय पाठक की, उनकी पत्नी की, एक बेटी की और एक बेटे। बेटी थी उस समय 14 साल और बेटा था 10 साल। क्या अब आप मानते हैं इंसाफ मिला है कोर्ट में? बिल्कुल, हम आभारी हैं न्यायालय के और न्यायाधीश के, जिन्होंने सत्य को देखा और सत्य को देखने के बाद उसको ये सजा दी। संतुष्ट हैं हम इससे। अब आगे क्या कहेंगे, क्या मांग करते हैं? देखो, आप लोग जो हैं बीच में माध्यम जो है मीडिया, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है न्याय मिलने में, क्योंकि उस समय भी हम तो, हमारी बुद्धि उस समय काम नहीं कर रही थी, जिसके घर से 4 लोग चले जाते हैं, तो उस समय हमारा मीडिया ने, पत्रकारों ने बहुत साथ दिया और विषय को कई दिन तक जिंदा रखा। और जिंदा रखने के साथ साथ एक एक चीज़, एक एक पहलू को खुद से खोज के लाते रहे। तो उसी आधार पे फिर पुलिस भी सक्रिय रही। तो पुलिस ने उस समय की SIT टीम जो है, जो उस समय के SP थे विनीत जायसवाल जी और IO थे करमवीर सिंह और उनकी सारी टीम, उन सब ने जो मेहनत से चार्जशीट दाखिल करी, उसके आधार पे फिर वकील जो हैं शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान जी, सहायक थे सत्येंद्र धिरियान, हमारे जो दूसरे वकील थे जावेद जी और जावेद अली, और ठाकुर दुष्यंत सिंह जी जो सीनियर वकील हैं इसमें, जिन्होंने एक एक पहलू को बड़े बारीकी से देख कर उसको रखा। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने निर्णय दिया, तो संतुष्ट हैं। और आगे अगर वो कहीं अपील करता है अपराधी, तो हम उसको मतलब ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम भी उसके सरकार से और न्यायालय से गुहार करते रहेंगे कि इसको कहीं भी छूट ना मिले और इसको सत्य में फांसी पे लटकाया जाए। क्या आप मानते हैं जो अजय पाठक की जो मुहिम थी, जो परिवार जो है वो, अब उस मुहिम को कौन चलाएगा, किसका जिम्मा मतलब? जो अजय पाठक के सामाजिक कार्य थे, जैसे कि एक अंतिम यात्रा सेवा ट्रस्ट चल रहा है, चलाया था अजय ने, उसके संरक्षक संस्थापक में अजय का नाम है, तो उसके अध्यक्ष हैं अजय संगल, सर्वोदय ब्लड बैंक जिनको चलाते हैं, वो इसका चला रहे हैं। छोटा भाई अजय कपिल पाठक जो है मेरा, वो उसमें सक्रिय रूप से रहता है, तो वो संस्था को उसी तरह चला रहे हैं। एक उनकी संस्था चलाई हुई है हनुमान अखाड़ा, जिसमें बच्चों को शस्त्र विद्या दी जाती है। उसमें मैं और उनके उस समय के जो सहयोगी, उनके साथ उस शस्त्र विद्या चल रही है, अखाड़ा निकलता है। अभी वाल्मीकि जयंती आई थी, उसमें शस्त्र अखाड़ा निकला था। जो उनके संगीत का काम है, जो अजय का मुख्य संगीतकार था, अजय गायक था, तो उनके जो 2 भतीजे हैं, हमारे बड़े भाई दिनेश पाठक जी के बेटे रवि और निशांत भागवत पाठक। ये भागवत नाम हमने इसीलिए निशांत के साथ जोड़ा कि भागवत का नाम जिंदा रहे। तो उस जागरण को और संगीत की मतलब
प्रचलन चलता रहे, संगीत चलता रहे, उसको वो देखें। ठीक।